बच्चों, कैसे हो? कल हम लोगों ने पैसेज का एक क्लास किया था, अनसीन पैसेज का। ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए ना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है ना, वैसे वैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी होता चला जाता है। और जानते हो बच्चों, इसे तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी के एग्जाम्स में बैठ रहे हो, या बैंक के एग्जाम्स में बैठ रहे हो, या सीटेट के एग्जाम्स में बैठ रहे हो, जहां पे भी बैठोगे। इनफैक्ट मैनेजमेंट का जो भी एंट्री टेस्ट होता है, कैट हो गया, या मैट के एग्जामिनेशंस होते हैं, वहां पर भी ये पैसेज रहता ही रहता है। तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ये जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना अच्छा आपका अंडरस्टैंडिंग बनता है। तो कल हम लोगों ने देखा था, और आज फिर एक नया वीडियो आपके लिए लेके आया हो, जहां पे एक और पैसेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए मिलके हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक सेकेंड के लिए आपके स्क्रीन से अलग हो जाता हूं, ताकि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर आप मेरे साथ साथ इसे पढ़ने की कोशिश करो, इसे समझने की कोशिश करो, ताकि हम लोग इसे आसानी से समझ सके और इसके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को बना सके। तो आई एम श्योर कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो हम लोग आज की जर्नी शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है। विथ ब्रॉन्ज मेडल्स एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स, गोल्ड मेडल्स एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड यूथ ओलंपिक गेम्स। ठीक है, ये ना एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, और ये एक लड़की है जिनका नाम है मनु भाकुर। ठीक है, शी हैज बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन वुमन शूटर इन हिस्ट्री एट अ वेरी यंग एज। ये एक ऐसी लड़की है जिसने बहुत ही कम उम्र में हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा लिया। वो मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन वुमेन बन गई, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इंडियन शूटर बन गए। ठीक है, कब? बहुत ही कम ये एज में, बहुत ही कम उम्र था, और उसी कम उम्र में वो एक बहुत प्रोनाउंस, बहुत फेमस नाम बन गए, क्योंकि उसने पेरिस जो ओलंपिक है वहां पे भी ब्रॉन्ज मेडल निकाला। उसने गोल्ड मेडल्स भी निकाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। और इससे क्या हुआ कि वो बहुत फेमस लेडी हो गई, जिसने शूटिंग में गोल्ड मेडल्स वगैरह जीता था। अब आगे क्या कह रहा है। मनु भाकर become the first Indian woman to win an Olympic medal in shooting with a bronze at Paris 2024 in the women's 10-meter air pistol event। ये बता रहा है कि मनु भाकर जो है वो पहली इंडियन वुमन बन गई जिसने ओलंपिक मेडल निकाला शूटिंग में। कहां पर? पेरिस में 2024 में। ठीक है, जो जो वुमेन्स का जो 10 मीटर का जो पिस्टल का कॉन्टेस्ट हो रहा था, उसमें इसने ब्रॉन्ज मेडल निकाला। ब्रॉन्ज मेडल वो निकाले। ठीक है, इट केम अ डे आफ्टर शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल शूटर टू रीच द ओलंपिक फाइनल इन एन इंडिविजुअल इवेंट इन 20 years। 20 साल में ये पहली बार हुआ था कि कोई इंडिविजुअल शूटर, ठीक है, शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल शूटर, वो पहली फीमेल शूटर बनी थी जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी इंडिविजुअल इवेंट में। 20 साल में ये पहली बार हुआ था। शी बिकेम द वन हु रिच्ड एज एन इंडिविजुअल इन ओलंपिक फाइनल। ठीक है, जस्ट डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, शी टीम्ड अप विथ सरबजोत सिंह। कुछ दिनों के बाद इसने सरबजोत सिंह के साथ टीम अप किया टू विन ब्रॉन्ज इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट। उसके साथ भी टीम अप करके इसने ब्रॉन्ज मेडल निकाला। ठीक है, मिक्स टीम इवेंट में। ठीक है, मिक्स प्रतिस्पर्धा में इसने ब्रॉन्ज मेडल निकाला, मेकिंग हर द फर्स्ट एथलीट, ये इसको पहला एथलीट बनाया फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया से ये पहला एथलीट बनी, लेडी एथलीट, टू विन 2 मेडल्स एट अ सिंगल ओलंपिक गेम्स। सिंगल ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली बनी। ठीक है, इवन एज अ टीनेजर होने के नाते मनु भाकर क्विकली रोज थ्रू द रैंक्स टू बिकम इंडियाज लेटेस्ट शूटिंग स्टार। ठीक है, इवन एज अ टीनेजर होने के नाते भी मनु भाकर ने बहुत मेहनत करी, और बहुत जल्दी जो उसकी रैंकिंग थी ना, उसकी रैंकिंग जो है वो लिफ्ट होती चली गई, ऊपर होती चली गई, और वो बन गई इंडियाज लेटेस्ट शूटिंग सेंसेशन, शूटिंग स्टार, और इंडिया की वो लेटेस्ट शूटिंग स्टार बन गए। Manu Bhaकर was born on February 18, 2002
मनु भाकर का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 2002। ठीक है, आज के डेट में भी वो अभी मतलब कल उसका बर्थडे होगा। ठीक है, और ये 24 साल की होगी। कहां पे उसका जन्म हुआ था? झज्जर हरियाणा में। अ स्टेट नोन फॉर इट्स बॉक्सर। जो स्टेट जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है? बॉक्सर्स के लिए। एंड रेसलर्स, जहां पे बॉक्सर और रेसलर्स की भारी तादाद है, इस वजह से जाना जाता है ये जगह झज्जर। वहां पर मनु भाकर का जन्म हुआ था। शी हाउ एवर टुक टू स्पोर्ट्स लाइक टेनिस। उसने हाउ टुक टू स्पोर्ट्स लाइक टेनिस, स्केटिंग एंड बॉक्सिंग इन स्कूल। स्कूल में मनु भाकर ने टेनिस भी खेला, स्केटिंग भी खेला, बॉक्सिंग भी खेला। एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन ए फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट कॉल थांगटा। ठीक है, वो एक मार्शल आर्ट का जो गेम है थांगटा, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेशन किया। वहां पर भी मेडल्स जीता। कहां पे? नेशनल लेवल पे जीता। मतलब ये ना, ये एक कमाल की मतलब टैलेंटेड लड़की थी, जिस जो हर क्षेत्र में जहां जहां जिस जगह भी पार्टिसिपेशन किया वहां अपना नाम छोड़ा। राइट, तो इसे एक बार ब्रीफ कर देते हैं। मनु भाकर जो हरियाणा में जिसका जन्म हुआ, वो बहुत ही कम उम्र में एक इंडियन सेंसेशन बन गए। शूटिंग में उसने ना पहली बार ओलंपिक्स में इकलौता लड़की बनी जो एक ही गेम में, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल्स जीती। फिर उसके बाद उसने सरबजोत सिंह के साथ टीम अप किया और वहां पर भी उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर लेटर ऑन सी वन गोल्ड मेडल्स इन वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल्स भी लिया। तो ये है मनु भाकर की कहानी। आई होप आपको ये मनु भाकर से रिलेटेड ये पैसेज अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। जब ये पैसेज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आपके लिए बनाना बहुत इजी हो जाएगा। तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन पे। जरा क्वेश्चन देखें हम लोग। देखिए हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन आ गया, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। इन विच इवेंट डिड मनु भाकर win an individual bronze medal at the Paris 2024 Olympics। देखो कहां win an individual bronze। देखो सबरजीत सिंह के साथ वो मिक्स्ड इवेंट में जीती थी और अकेले वो जीती थी पेरिस 2024 में। किस में जीती थी? वुमेन्स 10 मीटर्स एयर पिस्टल। तो ये आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसने ये पहली जो पार्टिसिपेशन था जहां पे इन्होंने जीता था, पहला ये स्पर्धा जो इन्होंने जीता था वो था वुमेन्स 10 मीटर्स एयर पिस्टल, जिसमें इन्होंने ब्रॉन्ज निकाला था पेरिस के ओलंपिक में 2024 में। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? व्हाट मेक्स मनु भाकर्स ओलंपिक परफॉर्मेंस हिस्टोरिक। जो मनु भाकर का जो ये ओलंपिक का जो परफॉर्मेंस था वो ऐतिहासिक क्यों हो गया, क्यों हिस्टोरिक हो गया? ये था ना कि वो इतिहास में पहली ऐसी महिला बनी थी जो एक ही ओलंपिक में 2-2 मेडल्स जीत के आई थी, जिसके वजह से वो हिस्टोरिक हो गई थी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2 ओलंपिक शूटिंग मेडल्स इन अ गेम। तो यही कारण था जिसके वजह से वो क्या हो गई? वो हिस्टोरिक हो गए। राइट बच्चा, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी ना, जैसे पैसेज तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन करना आपके लिए एकदम इजी हो जाता है। राइट, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। व्हाट डज मनु भाकर्स सक्सेस एट अ यंग एज टेल अस अबाउट हर। क्या कह रहा है? मनु भाकर का जो सक्सेस है, जो उसकी जो सफलता है, जो उसने इतने कम एज में लिया, वो हमें क्या समझाती है, वो हमें क्या बताना चाहती है कि वो इतने कम एज में आखिर ये सफलता कैसे पाई, क्या कारण था उसके इतने सफल होने का। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और देख करके बताइए तो क्या होना चाहिए। पहला कह रहा है शी हैड वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। तो क्या यह संभव है कि किसी का कम इंटरेस्ट होगा और वो मतलब हिस्टोरिक बन जाए, ऐतिहासिक बन जाए? तो ये तो गलत जवाब होगा। दूसरा कह रहा है शी वॉज लकी टू विन मेडल्स विदाउट ट्रेनिंग। इंटरनेशनल लेवल पे ये मेडल्स जीत रहे हैं और ये बिना तैयारी के, बिना ट्रेनिंग के पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और लकी जैसा कुछ भी नहीं होता। आप मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और आपकी बराबर की मेहनत आपको ना उस लायक बनाती है कि आप किसी चीज में अपना जीत हासिल करते हैं।
तो मनु भाकर का भी जो ये जीत था वो उसकी मेहनत का नतीजा था, लक का नहीं। तो ये भी हमारा गलत जवाब हो जाएगा। अब ये थर्ड क्या कह रहा है, शी वर्कड हार्ड एंड वॉज फोकस्ड फ्रॉम एन अर्ली एज। यस, ये जवाब बिल्कुल सही लग रहा है कि वो उसने बहुत मेहनत किया और वो बहुत फोकस थी अपने कम उम्र से ही। तो ये जवाब सही हो सकता है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं ताकि हम लोग सही नतीजे पे निकल सके। हमारा चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ओनली प्लेड फॉर फन एंड डिड नॉट compete सीरियसली, कि वो सिर्फ मजे के लिए खेलती थी और कभी सीरियसली compete नहीं करी। ये तो गलत बात है। अगर वो सीरियसली compete नहीं करती तो क्या वो इंटरनेशनल एरेना पे पहुंचती और इंटरनेशनल मेडल्स निकालती? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एंड आई एम श्योर कि अभी तक आपने ये जवाब कर लिया होगा, आपने बना लिया होगा। राइट बच्चा? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज के इस पैसेज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा। ये क्या कह रहा है, व्हाट डज द फ्रेज रोज थ्रू द रैंक्स इन द पैसेज मीन? रोज थ्रू द रैंक्स, जो मतलब कोई प्लेयर होता है ना, उसकी एक रैंकिंग होती है और वो रैंकिंग में कैसे बढ़ा। रोज का मतलब ऊपर उठना, उसके रैंकिंग में उछाल आया। तो इसका मतलब क्या होगा, रोज थ्रू द रैंक्स मतलब उसके रैंक में उछाल आया। आप जरा यहाँ पे ऑप्शंस के साथ देखोगे तो तुमको आसानी से जो ये है ये पता चल जाएगा कि इसका क्या आंसर हो जाएगा। क्लाइम्ड अ लैडर, ना। स्टार्टेड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, ना। चेंज्ड हर नेम, ना। तो ऑटोमेटिकली यही ऑप्शन बचा हमारा जो सही जवाब होगा। जरा इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या हुआ, मूव्ड अप क्विकली इन हर स्पोर्ट। यस, उसने अपने आप को इतना निखारा अपने खेल में कि इसका जो नाम है दिन प्रतिदिन ऊपर उठता चला गया और इससे इसका जो रैंक है, मतलब इसका जो गेम है, उस गेम में इसकी बढ़ोतरी होती चली गई और वो रिनाउंड हो गई, वो फेमस हो गई। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मूव्ड अप क्विकली इन हर स्पोर्ट। तो इस जो फ्रेज का मतलब हो जाएगा इस पैसेज के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, मूव्ड अप क्विकली इन हर स्पोर्ट। राइट बच्चा? तो आई एम श्योर कि आपको ये पैसेज भी समझ में आ गया होगा और इस पैसेज के सारे क्वेश्चंस भी आपने मेरे साथ कर लिए होंगे। अब एक चीज बच्चा आदत बना लो, मैं आपके लिए डेली एक पैसेज लेके आऊंगा और डेली मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक पैसेज मैं डेली आपके साथ करूं। आप मेरे साथ भी डेली पैसेज करो और हर दिन पैसेज का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाने का कोशिश करूंगा। हर लेवल के एग्जाम से रिलेटेड पैसेज आपसे करवाऊंगा। तो आप मेरे साथ डेली के बेसिस पे पैसेज पे काम करो, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, हमारा क्वेश्चन लेने का तरीका भी अच्छा हो जाएगा और आप बहुत कम समय में जो आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है वो सेक्शन बहुत बढ़िया हो जाएगा और एक कमाल हो जाएंगे अपने इस पक्ष में। राइट बच्चा? तो विद दिस एक बात फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं कि बच्चा ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को निकालने के लिए चाहिए। तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अपने आसपास में हैं, तो आप हमारे सेंटर पे आए, हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे टैकल करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन जो हमसे दूर है, जो हमारे पास नहीं आ सकते, वो हमारे दक्ष एजुकेशन लाइव के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े और इसको डेली के बेसिस पे काम करें। अगर आप डेली के बेसिस पे लगातार हमारे जितने भी वीडियोस आते हैं आप उसको थॉरली उस पे काम करते हैं, मैं और हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत के साथ आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, ये बहुत कारगर आपके लाइफ में साबित होगा। आप इसको अच्छे तरीके से देखें, उसको पूरी तरीके से अपना बनाए और देखते देखते आपको ये लगेगा कि आप एग्जामिनेशन क्रैक करने के पोजीशन पे जा रहे हैं। तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह लगता है कि ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने वाला है, अगर ये आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाला है, तो कृपया करके इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी बहुत जरूरत है। विद दिस आज के लिए मैं संदीप कुमार मिश्रा दक्ष एजुकेशन लाइव से आपसे लेता हूं विदा। कल फिर मिलते हैं एक नए पैसेज के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।